मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं 8th और 8th यूनिट क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके हम 3 लेक्चर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 4 करेंगे और 4th लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, y = cx⁴, और आपको क्या बताना, ये किसका सॉल्यूशन है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का, x × dy/dx -4y करोगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये बिल्कुल वैसा है जैसा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 3rd चैप्टर की एक लास्ट एक्सरसाइज आपने की थी, शायद 3.4 थी, आई थिंक 3.4 है, वो मैंने करवा रखी है अच्छे से। जिस बच्चे ने उस लेक्चर को डिटेल से देखा है, हाँ 3.2 है, जिस बच्चे ने एक्सरसाइज 3.2 की है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 को। पूरा जो क्वेश्चन 3 है वो इसी पे डिपेंड है। क्या है, x को मल्टीप्लाई करना फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ, -4 इंटू में ये y की वैल्यू रखनी है, तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। तो क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स कर लिया। यहाँ से डेरिवेटिव करो किसका, y का, डेरिवेटिव करना किसका, cx⁴ का, y का विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx बन गया। c बार x की n का कैसे करते हो, डेरिवेटिव ऑफ x की n, पावर आगे वेरिएबल एज इट इज, पावर में से घट गया और x का क्या हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही 4 आगे, 4 में से घट गया और डेरिवेटिव किसका, x का, किसका x का, तो यहाँ से आ गया आपका 4x⁴ और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 4cx⁴, 4cx⁴, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव की। इसको आप कहां पर पुट करोगे, इस इक्वेशन में क्या है, x × dy/dx 4cx³ -4y की वैल्यू क्या है cx⁴, और इन दोनोऔर को सोल्व करोगे तो आपका आंसर राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए 0। तो आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो 4cx⁴, x⁴, x⁴ होगी, -4cx⁴ कैंसल आउट, 0 = 0। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई आपकी राइट हैंड साइड की। क्लियर है, बिल्कुल इजी है बेटा। क्या था, y = cx⁴ दे रखा है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना, ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। x × dy/dx करोगे -4y करोगे तो राइट हैंड साइड आपका 0 आना चाहिए। तो आपके, और इसके लिए आपको dy/dx निकालना पड़ेगा, तो dy/dx इसका डिफरेंशिएशन कर दिया आपने बोथ साइड, y का dy/dx हो गया, cx की n का कैसे करते हो आप, पावर आ गया, i पावर में से घट गया डेरिवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव होता 1 और x⁴ बच गई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा c बार था, तो 4cx³ dy/dx की वैल्यू आ गई। ये यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुट अप कर ली, x × dy/dx की ये वैल्यू थी आपकी, -4y की वैल्यू थी cx⁴, तो ये 4cx⁴ बन गया। ये भी 4cx⁴ ये रही थी, यहाँ पर पावर 4 में से 4 गया 1, और x⁴ में से x⁴ घट गया, आपका आंसर आ गया 0, जो राइट हैंड साइड था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 2 मिनट के लिए। जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ है उसके लिए बता दूं, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेटा, अगर उसने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वो मिलता रहे। और जो बच्चा हमसे जुड़ा हुआ, मैं नहीं मानती कि वो उसका एग्जाम है वो रहेगा, वो क्लियर कर देगा एग्जाम को और अच्छे मार्क्स लेके आएगा। और जब आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगर हेल्प मिलती है एग्जाम में, तो आप तो मेरे को मैसेज करना है कि मैडम थैंक यू कि आपने बहुत अच्छा करवाया, कि हमें हेल्प मिली एग्जाम में। 3rd डेरिवेटिव निकालना, जिसका आंसर आपको 6 लेके आना है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कितने कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी कांस्टेंट होते हैं उसके उतनी ही बार हम डेरिवेटिव करते हैं, तो आपका जो गिवन कंडीशन है वो आपकी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई कर जाती है। तो जैसे पिछले जो क्वेश्चन किया उसमें आपके पास एक ही कांस्टेंट था cx⁴, तो उसका हमने 1 टाइम डेरिवेटिव किया। अगर आपके पास 2 कांस्टेंट है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको 2 बार क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव कितनी बार करना पड़ेगा आपको, 3 बार। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स
कर लिया, डेरिवेटिव कर दिया y का, इधर डेरिवेटिव कर दिया x की क्यूब का प्लस डेरिवेटिव कर दिया, चलो a बार रख लो, कांस्टेंट बार रख लो, डेरिवेटिव x की 2 का प्लस b बार डेरिवेटिव x का प्लस डेरिवेटिव है वो c का। लास्ट क्वेश्चन में मैंने करवाया डेरिवेटिव x की n का क्या होता है, पावर आगे आई और पावर में से एक घट गया, और x का क्या होता है 1, x का क्या होता है 1। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, y का क्या बन गया dy बाई डी एक्स की n का पावर 3 आगे आई, पावर में से घट गया, और x का डेरिवेटिव 1 प्लस a, 2 पावर आगे आई, पावर में से एक घट गया, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस b, और x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो आपका आया 3x की 2 प्लस 2ax, 2 माइनस 1 1 बच गया, प्लस b। इसका क्या करोगे आप, अगेन डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे आप अगेन, तो सेकंड बन जाएगा 3 इंटू डेरिवेटिव किसका x की पावर 2 का प्लस 2a बार डेरिवेटिव किसका x का प्लस डेरिवेटिव b का। क्लियर है, यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड बन जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 3 आगे पावर 2 आगे आई, पावर में से घट गया, x का क्या हो गया 1 प्लस 2a, x का क्या हो गया 1 और b का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपका आ गया 3 2 जा x की पावर 1 प्लस 2a, ये आपका आ गया सेकंड डेरिवेटिव। लेकिन आपको क्या निकालना है, थर्ड निकालना है। तो इसको क्या करोगे आप, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव किया d2y अपॉन डी एक्स की क्यूब का, इधर 6 बार किसका डेरिवेटिव कर दिया x का, 2 बार, चलो 2a का ही कर दो, डेरिवेटिव कर दो किसका 2a का। आपको पता है x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 6, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और सेकंड डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव करोगे तो आपका x की क्यूब बन गया, d की क्यूब y अपोन में क्या बन जाएगा d क्यूब y अपोन में dx की क्यूब, और वो आपका क्या आ गया 6 आ गया। क्या आ गया आपका 6 प्लस 0 6, जो आपकी राइट हैंड साइड थी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 2 मिनट के लिए। क्लियर है, क्या था y इज इक्वल टू दे रखा, तो इसके अंदर 3 कांस्टेंट है, इट मींस इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप 3 टाइम्स डेरिवेटिव करोगे, वो उसने बताया भी है कि 3 बार डेरिवेटिव करोगे तो आपका आंसर 6 आएगा। तो इसका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया बोथ साइड, फर्स्ट बार किया x की क्यूब का अलग, a बार x स्क्वायर का अलग, b बार x का अलग, और c अलग। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका क्या होता है 0, x की क्यूब का x की n का पावर आगे आई, x एज इट इज पावर में से घट गया, x का डेरिवेटिव 1 प्लस a 2 आगे आई, x की पावर में से घट गया, x का 1 प्लस b, और x का क्या हो जाएगा 1 कांस्टेंट का 0। तो यहाँ से आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। इसका अगेन कर लिया आपने, तो इधर से भी करोगे, इधर फर्स्ट डेरिवेटिव का करोगे तो सेकंड बन जाएगा, 3x स्क्वायर का कर दिया, 2a बार x का कर दिया, b का कर दिया, b कांस्टेंट है उसका 0 आ जाएगा, x का 1 तो 2a बन गया, x की 2 का 2 आगे आई, पावर x पावर में से घट गया 1, तो 3 2 जा 6x प्लस 2a आ गया। इसका अगेन करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव का आपका क्या बन जाएगा थर्ड, क्या बन जाएगा थर्ड। इसका अगेन अगर आप डेरिवेटिव करोगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव का अगर आप अगेन डेरिवेटिव करोगे तो आपका कौन सा डेरिवेटिव बन जाएगा थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव कर दो प्लस 2a का, x का क्या हो गया 1 और 2a का 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड थर्ड डेरिवेटिव आपका 6 आ गया, जो आपका क्या हो जाएगा आंसर। थर्ड डेरिवेटिव कितना आ गया आपका, कितना आ गया थर्ड डेरिवेटिव 6 आ गया, जो आपका क्या हो जाएगा आंसर राइट हैंड साइड में था। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, x की n के डेरिवेटिव को आप दिमाग में सेट कर लो बेटा, क्योंकि x के n का डेरिवेटिव तो बार बार एग्जाम में भी पूछ रहा है। y इज इक्वल टू है थर्ड पार्ट में e की पावर माइनस x प्लस ax प्लस b,
प्लस ए एक्स प्लस बी, दो कांस्टेंट वैल्यू है तो आप इट में से आपको दो बार डेरिवेटिव करना है। क्या निकालना है, ई की एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो डेरिवेटिव किया आपने y का और इधर डेरिवेटिव किया e की माइनस एक्स का प्लस a बार डेरिवेटिव किया x का प्लस डेरिवेटिव किया आपने b का। क्लियर है। e की माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e की x का डेरिवेटिव आप कितनी बार कर लो, e की x होता है इंटू एक्स का करते हैं 1। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स बन गया, e की माइनस एक्स का e की माइनस एक्स और डेरिवेटिव करते हो आप माइनस एक्स का प्लस a x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस b का 0। इट मीन्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 तो माइनस e की माइनस एक्स प्लस a आपका क्या आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको क्या करना आपने अगेन कर दो क्योंकि यहाँ पर आपको सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो डेरिवेटिव किया आपने किसका dy बाई डी एक्स का, इधर डेरिवेटिव किया e की माइनस एक्स का माइनस e की एक्स का प्लस किसका किया डेरिवेटिव आपने a का। आपको पता है कि माइनस एक्स का e की माइनस एक्स और x का करोगे माइनस एक्स का करोगे कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव करोगे सेकंड, तो यहाँ से आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या बना माइनस e की माइनस एक्स और माइनस एक्स का क्या बन गया -1। यो माइनस क्या बन गया प्लस e की माइनस एक्स आ गया आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या आ गया e की d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की माइनस एक्स। इसको हम कहाँ पर इस कंडीशन में आप क्या करोगे पुट कर दोगे, क्या करोगे पुट कर दोगे। क्या है कंडीशन e की x इंटू सेकेंड डेरिवेटिव आपका क्या है e की माइनस एक्स आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी और कट गई e की 0 क्या होता है आपका 1 और लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई आपकी राइट हैंड साइड के। क्लियर है क्या y इज इक्वल टू था आपका e की माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। आपको सेटिस्फाई करवाना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को e की x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो इसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना, उसको e की x से मल्टीप्लाई करवा दो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव किया आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव किया y का dy बाई डी एक्स बन गया e की माइनस एक्स का e की माइनस एक्स और माइनस एक्स का क्या आ जाएगा आपका -1 प्लस a x का डेरिवेटिव किया और b का x का क्या हो जाएगा 1 कांस्टेंट का 0। तो यहाँ से आपका आया माइनस e की माइनस एक्स प्लस a। इसका अगेन डेरिवेटिव कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन करोगे सेकंड आ गया डेरिवेटिव ऑफ माइनस e की माइनस एक्स प्लस a का a कांस्टेंट का 0 माइनस आगे e की माइनस एक्स का e की माइनस एक्स और डेरिवेटिव माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1। यो माइनस प्लस बन गया तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई आपकी की माइनस एक्स। इसको आप इस इक्वेशन में पुट अप कर दो, बेस सेम है पावर ऐड होगी e की पावर 0 बन गई। e की पावर 0 क्या होती है 1, क्या होती है 1। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई आपको अगर स्टेप समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।